हेलो फ्रेंड्स, पीपीएफ ट्रेनिंग सेशन को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ट्रेनिंग नहीं देखा है, तो मैं उसका डिटेल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसका जरूर चेक करें। अभी तक जो हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया है उसमें एक डिजाइन रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हमने दे रखा है ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके बाद एशियन का भी वीडियो हमने दे रखा है जिसमें डिटेल एक्सप्लेन किया गया है एशियन के बारे में, ओके। उसके बाद हमने कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल क्या होता है, CEA, इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है। और 2 वीडियो हमने लाया है FMEA के ऊपर में जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, DFME क्या होता है, PFME क्या होता है और SFME क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है 2 पार्ट में। आप इन सारा वीडियो अगर नहीं देखें ये सारा डिटेल जा करके आप चेक करें डिस्क्रिप्शन में और ये सारा अटेंड करें ट्रेनिंग, ओके। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो PFD के ऊपर रहेगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम के ऊपर में, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम जानते हैं ये जो PFD है ये क्या होता है डिटेल में। तो जैसा आप देखें ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये एक विजुअल डायग्राम है किस चीज़ का, इंटायर प्रोसेस का, ओके। किस चीज़ का, इंटायर प्रोसेस का, फ्रॉम रिसीविंग थ्रू शिपिंग इंक्लूडिंग आउटसाइड प्रोसेस एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब क्या कहता है ये, जो हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम रहेगा एक विजुअल डायग्राम रहेगा किस चीज़ का, अपने पूरे प्रोसेस का रहेगा। जो भी हमारा प्रोसेस है किस चीज़ का, प्रोसेस बोले तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम जिसको कहते हैं, इनपुट से लेकर के फाइनल आउटपुट कन्वर्ट होने के लिए जितने भी हमारे एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें वो हमारा सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये PFD क्या है, ये प्रोसेस का पूरा एक विजुअल डायग्राम है, ओके। इसमें क्या क्या कवर करना है, रिसीविंग से लेकर के शिपिंग तक, मतलब मटेरियल जो हमारा इनवर्ड हो रहा है, कंपनी में मटेरियल आया और कस्टमर के पास हमने शिप किया, इनसे लेकर के आउट तक के डायरेक्ट जो प्रोसेस है, इसमें जितने भी एक्टिविटी होंगे जितने होंगे सारे के सारे इसमें हमें कवर करना होगा, इंक्लूडिंग अगर कोई एक्टिविटी हमारा आउटसाइड में हो रहा है प्रोसेस में या कोई सर्विसेज हम थर्ड पार्टी से ले रहे हैं वो भी सारा इसमें कवर होगा, ठीक है। तो इसका फिर डायग्राम हो गया। और क्या कह रहा है, इट हेल्प्स पीपल टू सी द रियल प्रोसेस, ओके। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको ये दिखाने में हेल्प करता है, ओके। और क्या कहता है, प्रोसेस मैप कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोसेस। क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिंकेज, मतलब जो हमारा प्रोसेस है हर एक प्रोसेस के बाद अगला प्रोसेस क्या है उसको लिंक करता है। सपोज ये पहला प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रहा है, दूसरा प्रोसेस उसके आगे हो रहा है, ठीक है, और फिर तीसरा प्रोसेस में कुछ और एक्टिविटी हो रहा है। ये क्या बताएगा, इस प्रोसेस पहले से दूसरे में आने के बीच में क्या क्या काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है क्या, कुछ स्टोरेज हो रहा है क्या, कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है क्या, मटेरियल होल्ड हो रहा है क्या, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, वो लिंकेज बताता है अब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में, ठीक है। और क्या बताता है, ऑफलाइन एक्टिविटीज, मतलब जैसे मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, हैंडलिंग, जो मैंने अभी कहा, ये सारे एक्टिविटीज जो कि हम बता के बोल करके नहीं बता सकते, वो हम डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच जाने के लिए मटेरियल को क्या क्या एक्टिविटी के होकर भी गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बताता है, इंक्लूडिंग अगर किसी प्रोसेस में सपोज सेकंड प्रोसेस से थर्ड प्रोसेस आने के टाइम में बीच में कोई रिवर्क आ गया, ठीक है, अगर रिवर्क एक्टिविटी होता है, इंस्पेक्शन हो रहा है, अगर वो नोट ओके है तो रिवर्क में जाएगा, अगर रिवर्क प्रोसेस आ रहा है तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, उसको भी हम इसमें शो कर सकते हैं जिससे हमें क्लियरिटी मिल जाती है प्रोसेस में कई रिवर्क है तो, या फिर कुछ स्क्रैप होता है किसी प्रोसेस में तो भी डिटेल हम इसमें शो कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ ए प्रोसेस इज डन एंड प्रायर टू कंप्लीटिंग द PFME, मतलब क्या है, कोई भी प्रोसेस जो है हमारा कैसे कंप्लीट हो रहा है इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और ये कब किया जाता है, PFD कब बनाया जाता है, आपसे अगर पूछा जाए तो जब भी हम PFME बनाएंगे, PFME के ऊपर जब भी हम काम करना शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें PFD मस्ट बनाना ही है। PFD हम बनाएंगे तभी हम इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि PFME क्या किस चीज़ का होता है, प्रोसेस का होता है, मतलब प्रोसेस का फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस जो कि लास्ट क्लास में थोड़ी डिटेल से पढ़े थे। तो प्रोसेस के बारे में हम पहले पता करेंगे तभी हम PFME में जा सकते हैं, ओके। तो प्रोसेस के लिए पता कैसे करेंगे, PFD होगा या फिर आप इसको PFC कह दें, ठीक है, प्रोसेस फ्लो चार्ट कह दें आप इसको, ठीक है, या प्रोसेस फ्लो डायग्राम कह दें, या प्रोसेस फ्लो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप, PFM कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके अपने अपने नाम होते हैं, आप कुछ भी कर दो कहने के लिए। मेन क्या कहता है, प्रोसेस का फ्लो क्या हो रहा है और उससे पहले प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, जब आप पी को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी ये परफॉर्म उसके हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा कंप्लीट किया जाता है कब, PFME करने से
पहले, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं तो सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है पीएफडी के लिए, मतलब जो हमारा मैनुअल है 4th एडिशन का पीपेट का, वो क्या कहता है पीएफडी के लिए, पीएफडी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये क्या कह रहा है साफ साफ, द ऑर्गेनाइजेशन शेल हैव ए प्रोसेस फ्लो डायग्राम इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड फॉर्मेट दैट क्लियरली डिस्क्राइब द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टेप्स एंड सीक्वेंस एज appropriate and meets the specified customer needs, requirements and expectations। मतलब क्या कह रहा है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस फ्लो जो हमारा हो रहा है डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पीएफडी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब हर कंपनी का अपना फॉर्मेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही फॉर्मेट यूज करना है। आप कंपनी का क्यूएमएस का जो भी एक डिफाइंड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्लियरली आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या क्या, प्रोडक्शन का प्रोसेस एंड स्टेप्स एंड सीक्वेंस, ये क्लियरली आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा एज अप्रोप्रिएट एंड मीट्स ऑल द स्पेसिफाइड कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब कस्टमर की जितनी भी नीड है, क्या क्या नीड है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन है। अब ये क्या आ गई, जो भी हम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कहते हैं, सीएसआर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये हर कस्टमर का अपना होता है, वो आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, अपने ड्राइंग के बाद, अपने ड्राइंग के साथ ये एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट उसने प्रोवाइड किया है, उसको मीट करने के लिए आप जितने सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारा जिस प्रोसेस में उस एक्टिविटी को आप इंक्लूड कर रहे हैं, उसको आपको क्लियरली पीएफडी में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जैसे कि आपका क्वालिटी स्टेज क्या क्या प्लानिंग क्या है, कंट्रोल कहाँ का है, तो सारा आपको दिखाना पड़ेगा। एंड कंट्रोल प्लान रेफरेंस मैनुअल, ठीक, कंट्रोल प्लान का रेफरेंस मैनुअल क्या है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। ओके, और क्या कहता है ये एडिशनल, फॉर बल्क मटेरियल्स एंड इक्विवेलेंट टू पीएफडी इज ए प्रोसेस फ्लो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, हम आगे पढ़ेंगे कैसा होता है, डायग्राम कैसा बनता है। अब ये क्या कह रहा है, सपोज आपका प्रोसेस इतना लेंदी है जिसमें मटेरियल बल्क में है, ठीक है, मटेरियल की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, मतलब मटेरियल बल्क में है, उसकी प्रोसेस भी बल्क में, एक्टिविटी भी कई सारे बल्क में हो रहे हैं। आप काफी लेंदी उसको नहीं बना सकते अगर डायग्राम के तौर पे, तो कम से कम प्रोसेस फ्लो डिस्क्रिप्शन बनाए जो कि इक्विवेलेंट माना जाएगा पीएफडी के बराबर। तो इसमें क्या आएगा, डायग्राम में तो हम डायग्राम के थ्रू शो करेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, हर प्रोसेस रहेगा, पहला प्रोसेस ये है, ठीक है, इसका डिटेल रहेगा, दूसरा प्रोसेस ये है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी इसका डिटेल रहेगा, तीसरा क्या है, इसका डिटेल रहेगा, मतलब हर प्रोसेस का नंबरिंग करके आप उसका डिटेल वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये क्या है, इनकी कस्टमर की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो भी हमारा मैनुअल बोलता है पीपेट का, ठीक है, वेब का जो 4th एडिशन का मैनुअल है, इसका रिक्वायरमेंट यही कहता है जो आपको मीट करना चाहिए पीएफडी के लिए। ओके, समझ गए होंगे आप। ये आसान भाषा में कहता है कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड एंड जो एक्सपेक्टेशन है, मीन्स उनके ड्राइंग में जो भी दिया हुआ है और उसको जो आपको फुलफिल करना है, उसके लिए अपने जो भी प्रोसेस बना रखे हैं, एक एक प्रोसेस को, चाहे वो थर्ड पार्टी एक्टिविटी ही क्यों ना हो, आपको एक मैप के थ्रू शो करना पड़ेगा, इसके थ्रू विल डिस्क्राइब रहे सारा का सारा डिटेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं पीएफडी का, इसमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। सपोज कोई एक कंपनी है जिसका कुछ ऑपरेशन हो रहा है, अभी देखें आप, एक अननोन पर्सन भी आएगा तो इस डायग्राम को देख करके समझ जाएगा जो आपके कंपनी में कितने सारे एक्टिविटी होते हैं और कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा नीचे समझ लेते हैं। जितने सारे सिंबल दिए गए हैं, जैसे देखो एक ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल और ये अलग सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 तरह का सिंबल देख रहे हैं। ओके, ये चारों सिंबल क्या कह रहा है, इसका डिटेल देखो आप नीचे दिया हुआ है। जो एरो वाला सिंबल है पहला नंबर, ये क्या कह रहा है, मूवमेंट के लिए, मतलब जहां भी सिंबल आएगा इसका मतलब मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। अगर डॉटेड मार्क वाला ऐसा सिंबल आएगा तो क्या होगा, सप्लाई इन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन वहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, सप्लाई एंड पे ये ऑपरेशन हो रहा है, मीन्स कंपनी के अंदर नहीं हो रहा है, ये थर्ड पार्टी आपको कहीं भी बाहर से आपका ऑपरेशन, जहां से आप मेटेरियल मंगा रहे हैं वहां पे ये ऑपरेशन हो रहा है, तो हमने ऐसे लिया। ठीक है, और क्या है,
जो जहाँ पे सर्कल दिया और राउंड घेरा लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको क्या इंस्पेक्शन हो रहा है, मतलब क्वालिटी का कुछ चेक हो रहा है, पेट्रोल इंस्पेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रोसेस आ जाएगा। और कहीं पे ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आ गया। अगर मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बन गया। सिर्फ इंस्पेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चेक ही हो रहा है, और यहाँ पे क्या क्वालिटी चेक के साथ साथ वहाँ पे कोई एक और एक्टिविटी भी हो रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है, मतलब कोई प्रोसेस पे काम भी हो रहा है। तो ये दोनों इंक्लूड है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चेक हो रहा है। इस सिंबल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो जाकर के इसके थ्रू आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी कंपनी में इतनी सारे ये 6 सिंबल अगर आपको याद है, तो इसके थ्रू आप कोई भी कंपनी का प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन का, ठीक है। काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन ऑफ मेटेरियल, 5 नंबर से हमने स्टार्ट किया। अब मेटेरियल क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है। इनकमिंग में क्या होगा, मेटेरियल को चेक किया जाएगा, हमने स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे कोई और ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ क्वालिटी चेक हो रहा है, तो स्क्वायर बना दिया हमने, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट किया, 5 से करो, 10 से करो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। इनकमिंग इंस्पेक्शन पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब क्या है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ये क्या हो रहा है, एरो का सिंबल क्या है, क्या कह रहा है, मूवमेंट, मतलब इनकमिंग इंस्पेक्शन हो गया तो मटेरियल मूव होगा, कहाँ पे होगा, सीएनसी स्लाइडिंग मशीन, सपोज सीएनसी स्लाइडिंग हो रही है, ओके, मशीन पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या गया, मटेरियल यहाँ पे जब चेक हो गया तो मूव होकर के ऑपरेशन होने के लिए गया, दूसरा ऑपरेशन आ गया। यहाँ पे क्या सर्कल है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है। फिर क्या, मटेरियल का मूवमेंट हुआ। फिर क्या, तीसरा यहाँ पे हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, डिलीवरिंग एंड क्लीनिंग हो रहा है, मतलब एक और प्रोसेस ऑपरेशन हो रहा है, ये तीसरा प्रोसेस पे आ गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट हो रहा है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये चौथा आ गया। फिर मूवमेंट हुआ, फिर आगे हम क्या बढ़ रहे हैं यहाँ पे, फाइनल इंस्पेक्शन रजिस्टर में सपोज इसने चेक किया, एंट्री किया, और आगे बढ़ने के बाद क्या बता रहा है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन हो रहा है, फिर आपका क्लीनिंग वगैरह हो गया, ये मटेरियल का डिलीवरी किया जा रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, चौथे के बाद ये 5वां ऑपरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर दिया, मतलब क्या, इंस्पेक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है लेआउट इंस्पेक्शन भी करना है, तो पीडीआई के बाद आपको लेआउट भी मांग रहा है तो लेआउट भी करना पड़ेगा, पीडीएफ की एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आपको ये करना पड़ेगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, फिर लास्ट में क्या आ गया, ऑयलिंग है, पैकेजिंग है एंड प्रिजर्वेशन है, ठीक है। ये एक्टिविटी ऑपरेशन एग्जांपल के लिए कुछ भी हो सकते हैं, ऑपरेशन हो रहा है, फिर मूवमेंट हो रहा है, फिर इंस्पेक्शन हो रहा है, फिर मूवमेंट हो रहा है, फिर फाइनल में जाकर के मटेरियल डिस्पैच हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये स्टार क्या कहते हैं, स्टार डिटेल यहाँ पे लगा हुआ, आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एग्जांपल के लिए। अब हर जगह सपोज जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन, यहाँ पे पेट्रोल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे काम भी हो रहा है और आपका इंस्पेक्शन भी हो रहा है, दोनों एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी चेक किया तो जाहिर बात है क्वालिटी चेक किया, कुछ ना कुछ अगर उसको कंसर्न निकली, ओके नहीं है, मटेरियल अगर रिवर्क में जा रहा है तो रिवर्क के लिए इसने स्पेशल से एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बना दिया है, और जहाँ जहाँ रिवर्क अलाउ रहेगा वहाँ पे जस्ट एक स्टार का सिंबल दे दिया। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं सिस्टमेटिक करके। इसमें क्या बता रहा है, स्टार सिंबल देने के बाद जब भी ऐसा पार्ट कोई इंस्पेक्शन होगा और उसमें रिवर्क निकलेगा, नॉट ओके पार्ट रहेगा क्वालिटी के चेक करने के बाद, तो क्या होगा, इफ रिवर्क इज पॉसिबल तो आगे जाएगा, भाई रिवर्क करो। इफ रिवर्क इज नॉट पॉसिबल तो क्या होगा, स्क्रैप होगा। अगर रिवर्क पॉसिबल है, रिवर्क में गया, तो रिवर्क होने के बाद री इंस्पेक्शन 100% आपको करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन होने के बाद मटेरियल अगर ओके है तो नेक्स्ट ऑपरेशन में जाएगा, अगर नहीं ओके है तो क्या होगा, फिर क्या करके स्क्रैप हो जाएगा। मतलब जहाँ भी रिवर्क की प्रोसेस आएगी तो वहाँ पे चीज इंक्लूड हो जाएगा। क्वालिटी ने पकड़ा, प्रॉब्लम आई, रिवर्क पॉसिबल है तो रिवर्क भेजो, रिवर्क नहीं पॉसिबल है तो स्क्रैप। अब रिवर्क करने के लिए गया, फिर क्वालिटी ने चेक किया, रिवर्क हो गई, ओके मटेरियल है तो अगला ऑपरेशन में भेजो। अगर दोबारा क्वालिटी ने चेक किया, उसमें रिजेक्ट है, रिवर्क ओके नहीं हुई है, तो फिर ये स्क्रैप में जाएगा। एक रिवर्क का प्रोसेस फ्लो हो गया जो कि हर जगह इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक इंस्पेक्शन का स्टार सिंबल बना दिया। इंस्पेक्शन जहाँ जहाँ हमने स्टार देंगे, जहाँ पे क्वालिटी डबल चेक करेगा, वहाँ पे क्या बोला है, इंस्पेक्शन एज पर RIQP या जो भी आपका क्वालिटी प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इफ रिजेक्ट है मटेरियल, अगर ओके तो ठीक है, अगर इफ रिजेक्ट हुआ तो क्या करना है, रिटर्न बैक टू सप्लायर, तो रिसीविंग में जो बंदा काम कर रहा है वो उसके लिए बना हुआ है। अगर मटेरियल रिजेक्ट हुआ तो आपको सेंड बैक टू सप्लायर करना है। और ये आगे क्या बता रहा है, जिसने भी बनाया है चार्ट को उसका यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक, और जिसने इसको वेरीफाई किया उसका साइन आ जाएगा, ओके। ये क्या है, सिंपल एग्जांपल है प्रोसेस का। कोई ऑपरेशन है जो कि CNC मशीन पे काम हो रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इनकमिंग से कैसे मटेरियल स्टार्ट हुआ, कैसे मूवमेंट होते हुए वो फाइनल चला गया,
एक तरह से हमने इसका डायग्राम बना दिया जिसे हम पीएफडी कहते हैं। ओके, और एक दूसरे तरह का भी होता है, उसके बारे में भी हम एग्जाम्पल एक जान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं उस शीट पे आपको ले चलता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, अभी हमने लास्ट एक एग्जाम्पल फॉर्मेट देखा पीएफडी का कैसा होता है। एक दूसरा ही फॉर्मेट मैं दिखाता हूँ जो बेसिकली हर कंपनी में यूज किया जाता है। ये थोड़ा उससे लेटेस्ट है, वो तो सिंपल बेसिक था, ये थोड़ा अपग्रेडेड है और दिखने में भी थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें और ऐसा अपने कंपनी में जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हमने सारा ऑपरेशन के ऊपर पहले भी बताया, तो सिंबल के लिए ऑपरेशन हो रहा है तो सर्कल देना है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ये एरो देना है, क्वालिटी चेक हो रहा है तो ऐसा सिंबल यूज करो। ठीक है, और डिले हो रहा है कहीं मटेरियल अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सिंबल यूज करो, अगर स्टोरेज किया जा रहा है तो ऐसा यूज करो। ठीक है, ये चारों पांचों सिंबल आपको तो याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक सारे सिंबल को हमने क्या किया यहाँ पे सिस्टमेटिक यहाँ पे 1 बाय 1 बना करके इसका स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, इससे पहले हम जान लेते हैं इसका बेसिक डिटेल क्या क्या भरना है आपको। जब भी आप पीएफडी बनाएंगे तो आपका कोड 100% आएगा। जो भी आपका सप्लायर हो, आप जो बना रहे हो, आपका कोड होगा कस्टमर के लिए, सप्लायर कोड होगा। यहाँ पे जो भी 1 2 3 4 जो भी आपका कोड है, फॉर एग्जाम्पल 100 डालो, आप आपका नाम डालो यहाँ पे। ठीक है, और क्या डालोगे, जिस पार्ट का बना रहे हो उसका पार्ट का नाम डालो यहाँ पे, XYZ जो भी आएगा। ओके, इसका पार्ट का कुछ नंबर है तो डिटेल डालो आप यहाँ पे, जो भी नंबर आएगा। उसके बाद मॉडल क्या है, किस मॉडल के लिए बना रहे हो, क्या पार्ट नंबर के लिए बना रहे हो, सो डिटेल यहाँ पे डालो। प्रोसेस ओनर कौन है, इसका डिटेल, उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या आएगा, डॉक्यूमेंट नंबर आएगा आपका, और ये स्टार्टिंग में कब बनाया गया और लेटेस्ट रिवाइज कब हुआ है, डिटेल आपको डालना है। उसके बाद इस पर आपको किस बातों पे ध्यान रखना है, नंबर के ऊपर में, ऑपरेशन के ऊपर में ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन क्या रहेगा, सीक्वेंस प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसी देखो यहाँ पे 10 से स्टार्ट किए, फिर 10.1 आया, 10.2 आया, 10.3 आया, 20 आया। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हम 10 से ये स्टार्ट क्यों करते हैं पीएफडी के टाइम में। अभी अब देखो, सपोज जब हमने पीएफडी फर्स्ट टाइम बनाया तो ऑपरेशन 10 से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने डायरेक्ट 20 लाया, लेकिन बीच में क्या हुआ, 3 प्रोसेस और ऐड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीच में हमारे पास ऑप्शन था इसलिए 10.1 2 3 ले लिया, या हम इसको 11 12 13 भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं। ये उसी के लिए ऐसा नंबर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपने ऑपरेशन नंबर ले लिया। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑपरेशन नंबर ऐसा लेते हैं तो जो भी आपका ये ऑपरेशन नंबर रहेगा, जैसे पहला 10 हुआ, दूसरा 10.1 हुआ, तीसरा 10.2 हुआ, चौथा ये है, पांचवा ये, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा लास्ट आप जाते हैं, आपका सपोज एग्जाम्पल के लिए 150 ऑपरेशन नंबर है। ठीक है, 150 नंबर तक आप जा रहे हो, तो आपका ये सारे नंबर जो है कंट्रोल प्लान में भी सेम होना चाहिए और एफएमई में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीएफएमई में काम कर रहे हो पीएफएमई में, या फिर आपको डीएफएमई में काम कर रहे हो तो डीएफएमई में आपको ये सेम रहना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आपका तीनों नंबर है पीएफडी, ओके, पीएफएमई और कंट्रोल प्लान, ठीक है, ये तीनों का नंबर अगर मैच करता रहेगा तो आपको प्रोसेस को लिंक करने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं, जब हमने यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया और सेम पार्ट नंबर का जब हमने पीएफडी बनाया तो उसको हमने 20 से स्टार्ट कर दिया, या फिर हमने 10 से स्टार्ट किया, इसको पहला रखा रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा रखा इनकमिंग इंस्पेक्शन, और जब हम पीएफडी में एफएमई में काम कर रहे हैं हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में इंस्पेक्शन ले लिया, इसको पहले ले लिया और इसको बाद में ले लिया। उससे क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए आपका प्रोसेस नंबर और ऑपरेशन जो है ये सारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको ये आगे समझने में आसानी मिलेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा और इसका बेसिक डिटेल जान लेते हैं पीएफडी में ये थोड़ा लेटेस्ट पार्ट में कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अब देखो, कोई भी मटेरियल कोई भी कंपनी में अगर काम हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, मतलब मटेरियल जो हम सप्लायर एंड से मंगा रहे हैं पहला प्रोसेस हो जाएगा। अब इस पे वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, इनकमिंग सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब क्या है, पार्ट जो भी हमारा रिसीविंग हो रहा है या जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उस ऑपरेशन में इनकमिंग सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, मतलब मटेरियल के साथ ही या फिर ऑपरेशन के साथ ही या प्रोसेस के साथ ही क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, वेरिएशन क्या क्या हो सकती है। तो रिसीविंग के टाइम में आपको क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे नोट एज पर इनवाइस या शॉर्ट क्वांटिटी, मतलब मटेरियल जो हमने मंगाया वो इनवाइस के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर क्वांटिटी जो है उसका वो शॉर्ट हो गया। दूसरा दिक्कत क्या हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन जो लगा हुआ है मटेरियल के ऊपर वो टैग ही गलत है। ठीक है, तीसरा और दिक्कत क्या हो सकती है, पैकिंग कंडीशन सही नहीं मिला। चौथा क्या हो सकता है दिक्कत, डैमेज या डस्ट मटेरियल के साथ मिल गया। ऐसा फॉर एग्जांपल कोई और आपका पार्ट है जो क्रिटिकल है तो उसके लिए कुछ और आपको दिक्कतें उसमें आ सकती है, तो आप उसको डाल सकते हो। ये क्या हो गई, मतलब प्रॉब्लम होने के चांस, क्या किस किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको हमने कहाँ डाल दिया, इनकमिंग सोर्स ऑफ वेरिएशन में। अब आएगा सिंबल के ऊपर समझने के लिए।
ये सारा एक्टिविटी पे क्या हो रहा है, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रिसीविंग का काम हो रहा है, मतलब क्या ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे सिंबल का यूज किया, हम ऑपरेशन का यूज किया, फिर ये सिंबल आगे बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ के बाद क्या हो गया, नीचे आ गया, नीचे हम बाद में बात करेंगे। तो अभी जो हमने पहला लिया है यहाँ पे, एक एज पर इनवॉइस क्वांटिटी मटेरियल नहीं आया, शॉर्ट क्वांटिटी आया, इसको हम रोकने के लिए क्या 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 एक्टिविटी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या रहेगी, आइडेंटिफिकेशन विद एवरी लॉट एंड साइज रहेगी, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी आउटपुट रहेगी, तो क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन टैग और लॉट साइज उसके होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन टैग है तो क्या हो रहेगा आपका, आइडेंटिफिकेशन टैग प्रॉपर होनी चाहिए उसका, ठीक है, डैमेज नहीं होनी चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी एज पर इनवॉइस होना चाहिए, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं मीट होने तो क्या आएगा, ये सारी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट आउटपुट क्या है इसकी, ये सारे आउटपुट हो, समझे। इनपुट इनकमिंग सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, ये सारी दिक्कतें अगर रहेंगी तो इनकी वजह से क्या आएगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, इसको लाने के लिए हमें काम करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट के आउटपुट क्या है, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन, ठीक है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे स्पेशल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पे आएगा, प्रोसेस के लिए है तो यहाँ पे आएगा, और स्पेशल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पे आएगा, मतलब कोई सा स्पेशल प्रोसेस अगर इंक्लूड है तो यहाँ पे उसका सिंबल हाईलाइट कर दो। जो भी आपका स्टार अगर सिंबल है तो स्टार सिंबल बना करके इसको हाईलाइट कर दो। जो भी सिंबल आपने बना रखे हैं स्पेशल के लिए, अगर सर्कल बना दिया है उसमें जो भी आपने बना दिया करके उसको, जो भी सिंबल आपने डिसाइड किया उस सिंबल यहाँ पे डाल सकते हो, स्पेशल अगर कहीं भी ऑपरेशन हो रहा है तो, ओके। सेम दूसरा क्या एक्टिविटी है, इनकमिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ रॉ मटेरियल बता रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिटी का काम हो रहा है, तो क्या लिया, क्वालिटी का सिंबल ले लिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का सिंबल ले लिया। और क्या बता रहा है, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैग हो सकता है, जब क्वालिटी चेक करेगा, डैमेज हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, डिवाइस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, मिक्स पार्ट हो सकता है, ओके। ये सारी दिक्कतें आ सकती है क्वालिटी चेक करने के लिए। हमें आउटपुट क्या क्या रिक्वायर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ओके होनी चाहिए, विजुअल ओके होनी चाहिए, डायमेंशन ओके होनी चाहिए, फिटमेंट सही होना चाहिए, कंटिन्यूटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर होनी चाहिए अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर ये फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। और दिक्कतें कहाँ कहाँ आ सकती है इसमें, ये सारी दिक्कतें आ सकती है। ये कौन चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा। इस तरह के आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम को खुद ही ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए, और जहाँ भी स्पेशल चीज़ रिक्वायर है वहाँ पे आप डिटेल आगे इसको डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऑपरेशन सारे बने हुए हैं, और इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में भी सेम आपको मिलेगा। 10 तक है, इसके आगे आप बढ़े तो 20 और 25, 30 ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन के सीक्वेंस इसमें डाले हुए हैं। जैसे ये लास्ट पेज है हमारा, तो इसमें आप देखें पूरा आगे से डिस्क्राइब किया गया है। जब 180, सपोज यहाँ पे टोटल ऑपरेशन कितना हुआ, 180 हुआ, ठीक है। 180 ऑपरेशन मतलब प्रोसेस नंबर जो है हमारा 180 है, और लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट टू द कस्टमर, ओके। यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म, कस्टमर को हमने भेज दिया, बात खत्म। अब जैसा कि हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी, कोई क्रिटिकल या प्रोसेस से स्पेशल हो रहा है तो उसके लिए हमने ये सिंबल यूज किया, जहाँ जहाँ ये ऑपरेशन होगा वहाँ पे हम इस सिंबल को यूज कर लेंगे, ओके। और ये PFD जो हमने बनाया है, ये फर्स्ट कब बनाया गया उसकी डिटेल हमने डाल दिया यहाँ पे बेसिक। नेक्स्ट रिवीजन कब आई, कुछ इसमें चेंज आई, कस्टमर का ड्राइंग जैसे यहाँ पे रिवाइज हो गया था, तो कब रिवाइज हुआ, किस डेट को रिवाइज हुआ, तो हमने डेट डाल दिया, रिवीजन नंबर अपडेट हुआ, कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ तो प्रोसेस यहाँ पे डिटेल चेंज हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन नंबर इस पर अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से PFD जैसे पहला क्या है, PFD, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका PFME, और तीसरा क्या होगा, कंट्रोल फ्रॉम। ये सभी की वजह से मिलकर जैसे ये अपडेट होगा प्रोसेस फ्लो डायग्राम में, कुछ भी हमने अपडेट किया, प्रोसेस में चेंज किया, तो ऑटोमेटिक है आपका PFME अपडेट हो जाएगा। PFME हमने अपडेट किया तो साथ साथ वो सारा पॉइंट जो हमने कंट्रोल आइटम हमने ऐड किया तो उस तरह डिटेल निकल करके कंट्रोल प्लान में भी आ जाएगा, तो कंट्रोल प्लान भी आपका अपडेट हो जाएगा। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे से लिंकेज रहते हैं, ये जब भी अपडेट होते हैं तीनों साथ में होते रहते हैं। कुछ भी कंसर्न आया, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ सिस्टम में फेल्योर आई, या कुछ आपने नया इम्प्लीमेंट किया तो PFME जा करके आपने उस पर काम किया, इसको आपने रिवाइज किया, रेटिंग को रिड्यूस किया, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब आप रिवाइज करोगे डिटेल डालोगे, इसके साथ साथ रिवीजन नंबर ये जब चेंज करेंगे तो जो भी कंट्रोल्स आइटम आपने लगाए हैं, सपोज फोकल तो कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है तो कंट्रोल प्लान भी आपका रिवाइज हो जाएगा। प्रोसेस पे आपने कुछ काम किया है तो PFD भी आपका रिवाइज हो जाएगा। मतलब ये ड्राइंग रिवीजन नंबर प्लस साथ में आपके जो इंटरनल रिवीजन नंबर है उसके अकॉर्डिंग तीनों आपस में लिंक होते रहते हैं, ठीक।
तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में PFME के ऊपर बात किया था, 2 क्लासेस इसके ऊपर लिया था। आज आपने PFD समझ लिया, नेक्स्ट क्लास हमारा कंट्रोल प्लान आएगा। ये तीनों आप समझ लेंगे तो ये बेसिक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी और अपने कंपनी का इसके हिसाब से कंट्रोल प्लान PFME और PFD आराम से बना सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अभी तक जो हमने समझा वो PFD के बारे में डिटेल डिस्कस किया। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है किसी कंपनी के लिए, इसका यूज क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे रिवाइज करते हैं, सिंबल का यूज कैसे करते हैं, और FME के साथ कंट्रोल प्लान के साथ कैसे इसको लिंक करते हैं, फॉर्मेट के साथ हमने इसको समझा। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप डिटेल हमें क्वेश्चन में डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस पर हर रोज एक नई ट्रेनिंग आती रहेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।